अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 12 जुलाई 2024 को रिलीज़ होने वाली एक मूवी लॉन्ग लेग्स के बारे में। ये एक क्राइम, थ्रिलर और हॉरर मूवी है और इस वीडियो में मैं इस मूवी के प्लॉट के ऊपर बात करूंगा, इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी हम देखेंगे और इसी तरह इसकी ओवरऑल रेटिंग के ऊपर भी मैं बात करूँगा ताकि आप ये जान सकें कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर ऑसगुड परकिंस हैं और इसके मेन कास्ट में माइका मुनरो जो कि ली हार्कर का किरदार अदा कर रही हैं, इसी तरह निकोलस केज जो कि लॉन्ग लेग्स के किरदार के तौर पर हैं और ब्लेयर अंडरवुड जो हैं वो एक FBI एजेंट के तौर पर जो है वो इस रोल में दिखाए गए हैं। और इस मूवी का रन टाइम तकरीबन 1 आवर एंड 41 मिनट्स है और ये फ़िलहाल इंग्लिश ज़बान में ही अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी ज़बान में देखना चाहते हैं तो फ़िलहाल तो ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये हिंदी ज़बान में भी लोगों को दस्तयाब हो। और इस मूवी के अगर प्लॉट की बात की जाए तो इसमें हमें 1990s का एरा जो है 1990 की दहाई हमें दिखाई गई है, जिसमें एक न्यूली रिक्रूटेड FBI एजेंट ली हार्कर जो है वो अपनी सिर्फ इंट्यूशन से, अपनी जो है हिस्स से इस बात का तयन करती हैं कि कातिल जो है वो किस बिल्डिंग में मौजूद है। अब जब वो इतनी एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी का मुजाहरा करती हैं, चूँकि वो बिल्कुल ही एक नई एजेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो उस कातिल का पता लगाती है एक ख़ास घर में तो उसके ऊपर टेस्ट करने शुरू कर दिए जाते हैं और इस टेस्ट के दौरान जो है ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ली हार्कर में जो है वो टेलीपैथी एबिलिटीज़ हैं, उसमें साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और इसी वजह से उसको एक ऐसे केस के ऊपर जो है वो लगा दिया जाता है जो कि कई दहाइयों से लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बना हुआ है और काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं उससे डिस्टर्ब हुई हैं। एक सीरियल किलर जो कि कई लोगों के घरों को उजाड़ चुका है, वो केस इसके ज़िम्मे कर दिया जाता है। अब ये केस ऐसा होता है कि हर इंसिडेंट में जो फैमिली होती है उसमें फ़ादर जो है वो अचानक से अपनी बीवी का और बच्चों का जो है वो कत्ल कर, बच्चे का अपनी लड़की का जो है वो कत्ल करता है और फिर उसके बाद वो ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर लेता है। तो ली हार्कर के ज़िम्मे यही केस जो है वो लगाया जाता है और हर केस में जो है क्रिप्टिक मैसेज मिलता है, सैटेनिक कोडिंग की होती है और उसमें जो है लॉन्ग लेग्स का नाम जो है वो हर केस में सामने आ रहा होता है। तो लॉन्ग लेग्स का जो ये केस है ये FBI की इस एजेंट के हवाले किया जाता है। अब ये फ़िल्म सारी इसी हवाले से है कि कैसे ये ली हार्कर जो कि माइका मुनरो हैं वो किस तरीके से इन तमाम केसेस को जो है वो सॉल्व करेंगी। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो स्टोरी तो अगरचे काफ़ी इंट्रीगिंग है, बहुत ही ख़ूबसूरत आइडिया हो सकता था, लेकिन इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि लॉजिक की कोई प्रॉपर जो है वो सेंस नहीं दिखाएगी कि स्टोरी जो है वो कैसे बिल्डअप कर रही है। तो लॉजिक जो है इसमें आपको लॉजिक की कमी नज़र आएगी और इसमें जो विलन दिखाया गया है अगरचे उसको बहुत ही रूथलेस किस्म का एक विलन दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन जितनी भी आप कह लें कि विलन जो है वो जितना भी रूथलेस हो उसकी कोई ना कोई बैक स्टोरी होती है, कोई ना कोई उसका मोटिवेशन होती है। तो इस फिल्म में जो है प्योरली फॉर द सेक ऑफ ईवल जो है उस लॉन्ग लेग्स को जो है वो दिखाया गया कि वो बस उसका शौक़ है कत्ल करना लोगों को, कोई उसके पीछे उसकी मोटिवेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। इसी तरह स्टोरी जो है वो सेंस नहीं बनाती, जैसे मैंने आपको बताया कि और काफ़ी स्लो चलती है और कई जगहों पर आपको ऐसे लगता है कि बस मूवी को घसीटा जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है। इसमें अगर एक्टिंग की बात की जाए तो जो मेन कैरेक्टर है ली हार्कर का, उसकी जो है वो अगरचे उसको एक साइकिक दिखाया गया है कि उसके पास टेलीपैथिक एबिलिटीज़ हैं और काफ़ी जो है वो इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई ना कोई उसकी सेंस होनी चाहिए, कोई लॉजिकल डिसीजन किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखानी चाहिए थी कि उसकी कोई सेंस बनती। लेकिन यह है कि इस मूवी में कोई लॉजिकल जो है उसका ये नहीं दिखाया गया कि वो किस तरीके से डिसीजन ले रही है, किस बेस पर जो है वो उन फैसलों पर पहुंच पा रही है जो वो क्लूज़ की तरफ जा रही है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसका ये जो किरदार था काफ़ी अंडर डेवलप्ड था। अगरचे उसका जो एक्टिंग है माइका मुनरो की वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यह है कि इस कैरेक्टर को उन्होंने प्रॉपरली डेवलप नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो विलन है जो कि निकोलस केज हैं, लॉन्ग लेग्स के किरदार के तौर पर जो है इस फिल्म में दिखाए गए हैं। निकोलस केज को कौन नहीं जानता, बहुत ही नामवर और अच्छे एक्टर हैं, लेकिन चूंकि अब उसमें उनको जितना स्क्रिप्ट दिया गया है उसी के हिसाब से उन्होंने उसमें काम करना है, तो उनका किरदार जो है एक एजी विलन के तौर पर दिखाया गया कि जिसका बज़ाहिर कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि बस प्योर ईवल, प्योर फन के लिए जो है वो लोगों को मार रहा है, तो कोई उसकी बैक स्टोरी जो है वो नहीं दिखाई गई। इसमें कलर कंट्रास्ट जो है वो काफ़ी अच्छा किया गया है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक सिनेमाटोग्राफी की मदद से ईरी मूड्स वगैरह बनाने की कोशिश की गई है
और इसमें एक चीज़ मैंने नोट की है कि जो ली हार्कर है वो काफ़ी जगहों पर एम्प्टी स्पेसेस पे वो अपने घर में है, या वो कॉल कर रही है FBI के ऑफिस में, जब वो कॉल कर रही है तो बहुत ही एम्प्टी एक वास्ट स्पेस दिखाई गई है, जिसमें जो व्यूअर है वो ये एंटिसिपेट कर रहा होता है कि यहाँ पर अभी कहीं से कोई ना कोई जिन भूत आएगा, या कोई ना कोई ऐसी जो है वो फीलिंग ऐसी थी कि वो ईरी किस्म का आपको एक डर की फ़िज़ा जो है वो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह है कि उसमें वो बिल्कुल ही एम्प्टी रखा गया, उसको किसी तरीके से उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं किया गया। तो ये बेहतर तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, और जो ओवरऑल उसकी फ़िल्म की जो फ़ील है उसमें मज़ीद ये बेहतरी ला सकता था। इस मूवी की अगर म्यूज़िक और साउंड डिज़ाइन की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि इस मूवी का जो साउंड ट्रैक है, यानी कि जो स्कोर है, उसको काफ़ी खूबसूरती से सीन्स के साथ बैठाया गया है। तो अगर आप इस मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या अच्छे स्पीकर्स और एक अच्छे हेडफोन्स आपके पास मौजूद हैं, तो इस मूवी को देखने के साथ ही साथ सुनने का भी आपको मज़ा आएगा, और एक ईरी सी क्रीपी फीलिंग आपको जो है वो ज़रूर जो है वो देखने और सुनने को मिलेगी। इसी तरह अगर इस मूवी को कंपेयर किया जाए दूसरी हॉरर मूवीज़ के हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि इस मूवी में हॉरर का कोई एलिमेंट जो है वो उस तरह तो नहीं है, अगरचे इसको हॉरर मूवी की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन ये हॉरर मूवी कहीं से भी नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत शायद 1-2 जंप स्केयर्स होंगे पूरी मूवी के दौरान, मैं आपको बता सकता हूँ कि 1-2 से ज़्यादा जंप स्केयर्स नहीं है। इसी तरह इसमें कोई स्लैशर कंटेंट भी नहीं है कि बहुत जो है वो खून खराबा दिखाया गया जी, कातिल वो पीछे पड़ा हुआ है। तो एक स्लो बिल्डअप है, कई लोगों को हो सकता है ये पसंद आए, लेकिन यह है कि एक टिपिकल जो हॉरर मूवी हो है जिसमें सुपर नेचुरल हॉरर हो सकती है, या दूसरी हॉरर मूवीज़ हैं जिस तरह आपने अगर डोंट ब्रीथ नहीं देखी तो डोंट ब्रीथ जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो आप देखें। यहाँ पे इस वीडियो के ऊपरी कोने पर आपको डोंट ब्रीथ का रिव्यू भी नज़र आ रहा होगा कि आप डोंट ब्रीथ जो मूवी है उसमें ये दिखाया गया है कि एक अंधा शख्स उसके घर जब कुछ लोग घुसते हैं रॉबरी की गर्ज से, चोरी करने की गर्ज से, तो वो कैसे जो उनसे बदला लेता है। तो वो अगरचे टिपिकल हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन वो एक उसको देखते हुए आपको जो है डर महसूस होता है। तो इस तरह की कोई फीलिंग आपको नहीं इस लॉन्ग लेग्स की जो मूवी है इसके दौरान नहीं महसूस होगी। तो मैं यही कहूँगा कि इसको अगर आप दूसरी मूवीज़ के साथ, हॉरर मूवी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले में ये बहुत पीछे है। तो इस मूवी को मैं 6 आउट ऑफ 10 जो है वो रेट करूँगा, 10 में से 6 स्टार्स दूँगा। इसमें अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट, बेहुदा कंटेंट की बात की जाए तो इसमें किसी हद तक जो है वायलेंस दिखाया गया और सैटेनिक इमेजरी दिखाई गई है कि शैतान के कुछ सिंबलिज़म दिखाया गया, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हो। किसी हद तक जो है वो सैटेनिक इमेजरी इसमें दिखाई गई, और वायलेंस भी जो है वो बहुत कोई एक्सट्रीम लेवल का नहीं है, कोई स्लैशर मूवी की तरह का वायलेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें कोई सेक्सुअल कंटेंट नहीं है, कोई बेहुदा ज़बान, ऑब्सीन लैंग्वेज जो है वो भी नहीं इस्तेमाल की गई। तो इस वजह से अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसका मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग लेग्स जो है वो विजुअली तो एक अपीलिंग मूवी है, लेकिन ये है कि इसकी स्टोरी को अगर उन्होंने किसी हद तक उसमें जो सुपर नेचुरल एलिमेंट था वो अगर उसमें से निकाल देते तो हो सकता है कि ये एक अच्छी मूवी बन पाती। और जो किरदार हैं उन्होंने अपनी कोशिश तो भरपूर की, लेकिन यह है कि मुझे कम अज़ कम इस मूवी ने कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं किया। जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई थी, जितना इसमें आप को दिखाया गया था कि भाई लॉन्ग लेग्स जो है वो एक बहुत ही इस साल की बहुत एक अच्छी मूवी होगी, उस तरह की कोई बात इसमें मुझे बहरहाल नज़र नहीं आई। अगर आप इस मूवी के बजाय इसका ट्रेलर देखेंगे तो वो ट्रेलर जो है आपको हो सकता है कि ज़्यादा डरावना लगे, ज़्यादा बेहतर लगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप ट्रेलर को देखें, वो ज़्यादा इससे बेहतर हो सकता है।